बिल्कुल रेडी हो गया। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। और ये साटे है, ये फिश साटे है। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको बताते हैं कि आज हम लोग बना रहे हैं थाईलैंड का डिश फिश साटे, जो कि बहुत ही मज़ेदार डिश है। और इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सा जूस। तो चूल्हे को बंद कर देते हैं और हमारा जो ब्यूटीफुल सा एक डिश ले लें, आप कोई भी अच्छा डिश ले लें और उसके ऊपर आप ये सारा कबाब। अभी डिश भी बहुत गर्म हो गया है क्योंकि यहाँ पे सन जो है वो फुल ब्लास्ट है, और लेकिन फिर भी हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। आई एम श्योर कि आप लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस प्लेट को थोड़ा सा अपने पैन के नज़दीक ले आएं और ये जितना भी साटे फिश साटे जो हम बना रहे हैं इसको आप इस तरह से खूबसूरती से निकालें। और ये वाकई बहुत यमी किस्म का कबाब है। आप इसको बना के जब खिलाएंगे घर वालों को तो उनको बहुत पसंद आएगा ये, क्योंकि दिस इज़ जस्ट डिलीशियस। और उसके अलावा इसको हम जो सर्व कर रहे हैं वो हम पपाया के साथ सर्व कर रहे हैं, क्योंकि थाईलैंड का जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें कोकोनट है, उसके अंदर पपाया है, उसके अंदर पीनट है। ये सारी चीज़ें थाईलैंड में लोग बहुत पसंद करते हैं। और ये डिश तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने चूल्हे के ऊपर रखा था, इतना गर्म हो गया है। लेकिन मेरा हाथ जो है अभी थोड़ा सा हीट प्रूफ हो गया है, क्योंकि वो जब आप बहुत खाना पकाते हैं, और वाकई बहुत खाना पकाया है बाहर के मुल्क में, तो 7 years ओनली इन रेस्टोरेंट। और रेस्टोरेंट में आपको पता है कि 16 घंटे आप काम करते हैं, सिर्फ बाकी जो टाइम बचता है उसमें आप सो जाते हैं, वरना आप बहुत काम करना पड़ता है। स्पेशली आई विश कि अगर मैं पाकिस्तान में काम करती रेस्टोरेंट में तो मैं मोटी हो गई होती, मगर क्योंकि मैं अमेरिका में करती थी तो वहाँ पे ये होता है कि इतना काम कराते करना ही पड़ता है, तो उससे फिर आप पतले हो जाते हैं। तो आप लोगों में जो लोग मोटे हैं उनको मेरे ख्याल में बाहर चला जाना चाहिए, ताकि आप खूब मेहनत करें और पतले दुबले से हो जाएं। कोई फ़ायदा नहीं आप ट्रेडमिल खरीदते हैं और सारा टाइम जो है उसके ऊपर वेस्ट करते हैं और एनर्जी भी वेस्ट करते हैं। एनीवेज, फिर नसीहत शुरू हो गई ना। अच्छा, ये कबाब तो रेडी हो। अब इसके साथ एक तो हम ये साटे सॉस सर्व करेंगे, और दूसरा हम इसके साथ ये हमारा पपाया है जो कि थाईलैंड का ज़बरदस्त सा फल है, इसको हम सर्व करेंगे। और ऑफ कोर्स फिश है तो लेमन का भी होना बहुत ज़रूरी है, तो लेमन को भी हम थोड़ा सा काट लेंगे। अच्छा, मुझे लगता है मेरा चाकू थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इसलिए हम करते हैं छोटा वाला चाकू ले लेते हैं। और अगेन ये जो लेमन है ये बहुत फ्लफ़ी, और फ्लफ़ी तो नहीं कह सकते, सॉफ्ट हो गया है बहुत ज़्यादा। तो इसको हम इसके साथ ऐसे आप लगा दें, इसको ऐसे लगा दें, इसको भी ऐसे लगा दें। मैं तो इसमें सोच रही हूँ कि कुछ ग्रीन कलर का होता तो वो भी लगा देते तो बड़ा मज़ा आता। एनीवेज, अभी हम बना रहे हैं पिंक लेमनेड। तो पिंक लेमनेड में एक तो आपको ग्रेप फ्रूट जूस चाहिए, वो आप ले लें, और उसके अंदर थोड़ा सा कोई और दूसरा जूस भी ऐड कर दें। यहाँ पे हम इसके अंदर थोड़ा सा ग्रेप जूस यूज़ कर रहे हैं, फ्रूट नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये हम डाल देंगे। उसके अलावा इसके अंदर हम थोड़ा लेमन डालेंगे, और लेमन जो है उससे थोड़ा इसका स्वीटनेस को किल कर देगा। तो ये हम डाल देंगे नींबू, और आज तो मैंने आपको गाना तो सुनाया ही नहीं। आप लोगों का एक बहुत अच्छा फनकार है, उसका नाम है नाजम शिराज, वो बहुत अच्छा गाना गाता है, मुझे पसंद है वो। और उसका एक बहुत ही अच्छा गाना है, वो कुछ ऐसे है, मेरी आंखों में समाई एक लड़की, मेरे दिल को है भाई एक लड़की, वो ही तो मेरा दिल ले गई, वो ही तो मेरा दिल ले गई। आगे तो मुझे नहीं आता है, अभी आप लोग ईमेल करके बताएं कि आगे इसके क्या है, फिर मैं पूरा याद करूँगी। अभी हम ऐसा करते हैं कि अभी हमने लेमन जूस डाल दिया, थोड़ा ग्रेप जूस डाल दिया, थोड़ा ग्रेप फ्रूट जूस डाल दिया, थोड़ा सा एंड में इस गर्मी वाले दिन के लिए हमको थोड़ा सा आइस भी चाहिए, तो ये हमने डाल दिया। और अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। कितना आसान है, ड्रिंक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अमेरिका में या इंग्लैंड में जो ड्रिंक होते हैं उसके लिए स्किल की ज़रूरत होती है, मगर जो पाकिस्तानी ड्रिंक होते हैं वो तो पीनट होते हैं, यानी कि वो बहुत आसान होते हैं। और इसको हम ब्लेंड करेंगे। अभी आप देख रहे हैं इसका कलर कैसा पिंक आ रहा है ना।
और ये रेडी हो गया। तो मैं इसको 2 गिलास में निकालूंगी, एक मेरे लिए और एक आपके लिए, ठीक है? ओके। और इसके अंदर खुशबू भी बहुत अच्छा है और ये बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। तो ठंडा ठंडे का मतलब है कि ये मज़ेदार भी होगा गर्मी वाले दिन में, ठीक है? और ये निकल गया हमारा जूस। इसको हम यहाँ रखते हैं। गिलास को भी मेक श्योर कि आप इसको थोड़ा गिलास को ठंडा कर लें, तो फिर आपका जूस बहुत देर तक ठंडा रहता है। और ये पिंक लेमनेड जो है हम सर्व कर रहे हैं मार्गरीटा ग्लास के अंदर। वाओ, नाइस। तो ये हो गया हमारा जूस और इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन का आई थिंक टच दे देते हैं। ये हो गया जी लेमन। और कुछ आपको पता हो तो आप मुझे बताएं, आप इसको कैसे ड्रिंक को किस तरह से डेकोरेट करना चाहते हैं। अभी मैं ढूंढती हूँ मेरी अम्ब्रेला, तो मुझे लगता है यही है। और आज क्योंकि मैंने पिंक कपड़े पहने हैं, नहीं मैंने रेड कपड़े पहने हैं, तो मैं पिंक कलर का, क्योंकि ये पिंक लेमनेड है तो एक हम लगाते हैं पिंक। कितना मज़ा आता है इस अम्ब्रेला को खोल के। और इसको हम इसके अंदर लगा देते हैं। अभी मुझे ट्रिक थोड़ा आ गया है, क्योंकि हवा से फिर उड़ेगा नहीं ना। फिर भी उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है ये? और ये दूसरा लग गया खूबसूरत सा, इसको भी इसके अंदर इंसर्ट करके लिटा देते हैं। तो ये हमारा ड्रिंक भी रेडी हो गया, हमारा बहुत मज़ेदार सा साटे भी रेडी हो गया। थोड़ी सी जो कमी लग रही है मुझे, इसके अंदर थोड़ा धनिया होता तो बहुत प्यारा लगता। तो आप जब बनाएंगे तो धनिया इसके अंदर लगाएं तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। विजुअली भी बहुत ब्यूटीफुल ये हो जाएगा। और यहाँ से कटिंग बोर्ड साफ करते हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको अगर हम पीना चाहें तो कैसे पिएंगे। तो पिंक के साथ पर्पल का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। It's so sweet and citrusy. It's pink in color and it goes wonderfully with हमारा जो हमने फिश का केक बनाया उसके साथ बहुत अच्छा ये जाएगा। आप एंजॉय करें, ये डिश बनाएं, अपने घर वालों के साथ शेयर करें। और मैं ऐसा करती हूँ, आपसे इजाज़त लेती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, एक नए ड्रिंक के साथ। Until then, you take good care of yourself. I'm taking a leave. Goodbye.